Good morning, students. Today we are going to study the topic changing complex sentences into passive voice. प्यारे बच्चों, आज हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है उसके विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब जानते हो क्या होता है? जटिल वाक्य। ठीक है, तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है तो उसको कैसे चेंज करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए एक रूल्स है, ये पढ़ लीजिए। ओनली मेन क्लाउड्स इज चेंज इनटू पैसिव वॉइस एंड इट बिगिंस विद इट। प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ तो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, देखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ आपको कि हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ गया तो उसका पैसिव वॉइस बनाना आसान होगा। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है। आप ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो आप पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्लाउड्स, ये 10th क्लास में आपका एक टॉपिक भी है क्लाउड्स, तो जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लाउड्स, क्लाउड्स का मतलब होता है उपवाक्य, अर्थात ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एक से अधिक वाक्य होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा पीपल बिलीव, उसके बाद में आपका है दैट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। ठीक है, यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक तो होता है मेन क्लाउड्स और एक होता है डिपेंडेंट क्लाउड्स। ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि मेन क्लाउड्स कौन सा होगा और डिपेंडेंट क्लाउड्स कौन सा होगा, ये समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये फाइंड करना है कि मेन क्लाउड्स क्या है। मेन क्लाउड्स क्या है? पीपल बिलीव, ये तो आपका हो गया मेन क्लाउड्स, ये तो हो गया आपका मेन क्लाउड्स। और ये वाला जो हिस्सा है दैट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, ये वाला हो गया आपका कौन सा क्लाउड्स? डिपेंडेंट क्लाउड्स। ये आपका है डिपेंडेंट क्लाउड्स। ठीक है, ये अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए आपको, क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आना चाहिए। पीपल बिलीव, यहाँ पर ये मेन क्लाउड है, और जो आगे वाला हिस्सा है दैट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, ये आपका डिपेंडेंट क्लाउड है। ठीक है ना, डिपेंड का मतलब क्या हुआ? इसका मींस ये हुआ कि ये जो वाला भाग है ये डिपेंड करता है इस मेन क्लाउड के ऊपर। अगर ये वाला हिस्सा नहीं होता, अगर ये मेन क्लाउड नहीं होता तो ये जो डिपेंडेंट क्लाउड है इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। इसीलिए तो इसे क्या कहा गया है? डिपेंडेंट क्लाउड। ये वाक्य अपना अर्थ पूरा करने के लिए, अपना मीनिंग पूरा करने के लिए किस पे डिपेंड है? मेन क्लाउड पर। इसीलिए ये डिपेंड क्लाउड बन गया और ये मेन क्लाउड बन गया। ठीक है, ये दो चीज समझ में आ गई। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे वो देखना है। तो मैंने रूल बताया कि ओनली मेन क्लाउड इज चेंज, आपको केवल ये मेन क्लाउड चेंज करना होगा पैसिव वॉइस बनाते समय। और क्या करना है आपको क्या करना है? पैसिव वॉइस बनाए तो उसकी शुरुआत किससे करें? इट से करना है, उसकी शुरुआत इट से करना है। अब बात करता हूं मैं इसकी, भाई इसका क्या करें? डिपेंडेंट क्लाउड्स का, डिपेंडेंट क्लाउड्स रिमेन्स अनचेंज्ड एज इट इज, ये चेंज नहीं होगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो लीजिए आंसर बनाते हैं। क्या कहा मैंने? पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो मेन क्लाउड है उसकी शुरुआत कर देंगे इट से। इट, यहां से पीपल को हटा दो, इसकी जगह इट कर दिया। अब यहां पर देख लो ये टेंस कौन सा है? बिलीव है, ये बिलीव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इट मींस दैट जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ईजेएमआर में चेंज कर देते हैं। तो ठीक है, इट के साथ में हमने कर दिया इट इज, और वर्ब की ले लेंगे थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस बनाते समय, इट इज बिलीव्ड, बी ई एल आई ई वी ई डी, इट इज बिलीव्ड। अब क्या आ गया आपका? डिपेंडेंट क्लाउड आ गया। इसके बारे में क्या करना है? कुछ नहीं करना है, एज इट इज लिख देना है। ठीक है, दैट स्मोकिंग इंजीरियस टू हेल्थ। ये लीजिए, ये इसका आंसर हो गया। कितना सिंपल है, कितना आसान है ना? इसी प्रकार से चलो दूसरा कर लेते हैं। They say that
गुड फॉर लीजिए, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्या दे से दैट एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ। वे कहते हैं कि एप्पल्स स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मेन क्लाउज और डिपेंड क्लाउज को ढूंढना है। तो यहां पर देखिएगा, दे से ये आपका क्या है, मेन क्लाउज हो गया, एंड दैट एप्पल्स आर गुड, यहां से लेके और यहां तक ये आपका क्या है, डिपेंडेंट क्लाउज हो गया। ठीक है, डिपेंडेंट क्लाउज। ठीक है, तो क्या करना है आपको, केवल मेन क्लाउज को चेंज करना है, मेन क्लाउज को ही चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, आंसर बनाइए, दे को हटा दो और यहां कर दो इट। अब से ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इजेमा को चेंज कर दिया जाता है ना पैसिव वॉइस में प्रेजेंट सिंपल टेंस को, तो इट इज जगह इज। अब से की वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, इट इज सेड। हो गया आपका मेन क्लाउज चेंज। अब क्या करना है, तो आपका डिपेंडेंट क्लाउज जैसा है ठीक वैसे लिख देंगे, दैट एप्पल्स आर गुड फॉर, ये लीजिए, ये आपका हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो ये टॉपिक था हमारा चेंजिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस कंप्लीट। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ते हैं। टॉपिक भी चेंज हो जाएगा, हमारा ये टॉपिक फिनिश हो गया है। तो पैसिव फॉर्म्स ऑफ बी प्लस गोइंग, बी प्लस गोइंग, बी गोइंग टू टाइप पी वाई टी टाइप सेंटेंसेस। अब हम पढ़ेंगे बी गोइंग टू वाले वाक्य। ठीक है, आप सिंपल से भाषा में ये समझ सकते हैं, बी गोइंग टू वाले सेंटेंसेस हम स्टडी करेंगे। ठीक है ना, तो कैसे करना है आपको, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए इसको चेंज कैसे करेंगे, पैटर्न समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, हमें पैटर्न समझ में आना चाहिए। पैटर्न समझ में आ गया तो समझ में आ जाएगा। तो पैटर्न क्या होता है, मैं एक्टिव का बता देता हूं पहले। एक्टिव में क्या होगा वो समझ लीजिए, बी गोइंग टू, आपके इसमें आएगा बी प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपका पैटर्न हो गया एक्टिव का। अब मैं आपको बताता हूं पैसिव का। पैसिव का पैटर्न क्या हो जाएगा, बी प्लस गोइंग टू प्लस, ये जो टू आ गया तो इसके साथ में क्या लग गया, बी, और ये फर्स्ट फॉर्म किसमें चेंज हो गई, थर्ड फॉर्म में, बल्कि थर्ड फॉर्म में। ये आपको ध्यान में रखना है। एक्टिव वॉइस में ये पैटर्न मिलेगा आपको। भैया पहचान कैसे करेंगे, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, बार बार यही कह रहा हूं, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि कौन सा फॉर्म है, कौन सा पैटर्न है, वो समझ में आना चाहिए। अभी हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बात कर रहे थे। अब आप बी गोइंग टू वाले वाक्यों की पहचान कैसे करेंगे, आपको सेंटेंस में बी दिखेगा, गोइंग टू होगा और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। तो अगर ऐसे सेंटेंसेस है तो उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, वो बी का बी रहेगा, गोइंग का गोइंग रहेगा, टू का टू रहेगा। लेकिन अब क्या हो गया, पैसिव वॉइस बनाते समय बी का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में और
वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। ठीक है, जैसे मैं एक उदाहरण समझाता हूं। द गार्डन, the gardener is going to the gardener is going to water the plants। ये लिखिए, ये आपका क्वेश्चन है, आप इसको आंसर बनाते हैं। लेकिन अभी आपको ये समझना है क्वेश्चन, मैं समझा देता हूं। द गार्डनर ये आपका सब्जेक्ट है, इज गोइंग टू ये आपकी एक्टिव वॉइस का पैटर्न है जो हम पढ़ रहे हैं। देखो सॉरी, बी प्लस गोइंग टू, आई एम गोइंग, द गार्डनर इज गोइंग टू वाटर द प्लांट। यहाँ पर इज गोइंग टू हो गया, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। और ये जो देखेंगे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, और वर्ब के तुरंत बाद में क्या आता है ये आपको पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में इज गोइंग टू याद रखना, आप इसको इज गोइंग टू वाले वाक्य भी कह सकते हैं। दिस इज ए टाइप ऑफ इज गोइंग टू सेंटेंस। इज गोइंग टू सेंटेंस मीन इट एक्सप्रेस ए प्री प्लान्ड प्रोग्राम टू हैपन इन नियर फ्यूचर टाइम। ठीक है, गार्डनर इज गोइंग टू वाटर द प्लांट्स, माली पौधों को पानी देने जा रहा है या देने वाला है। ठीक है, अब इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो पैसिव वॉइस बनाने का पैटर्न मैंने आपको पहले ही समझा रखा है। कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बना दो, द प्लांट्स, द प्लांट्स। ठीक है जी, ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बना दिया। अब इज गोइंग टू पैसिव वॉइस में क्या बना रहे हैं हम? इसको एडजेक्टिव ले लेंगे। ये बी, भाई बी की फॉर्म कितनी होती है ये समझ लीजिए, मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ। बी की फॉर्म होती है, ये शायद आपको 9th क्लास में ये टॉपिक था। बी की फॉर्म क्या होती है वो समझ लीजिए, इज, एम, आर, was, were। ठीक है, was, were, has, have, had आदि होती है। तो यहाँ पर ये इज हो गया। ठीक है, बी की फॉर्म क्या है यहाँ पर? इज है। तो द प्लांट्स, अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ में इज आएगा, क्या एम आएगा, क्या आर आएगा? तो क्या आएगा यहाँ पर? ध्यान रखिए, आर का प्रयोग करेंगे। द प्लांट्स आर गोइंग टू, अब देखिए गोइंग टू बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब वाटर है, फर्स्ट फॉर्म इसको थर्ड फॉर्म कर देंगे, वाटर, फिर बाय का प्रयोग करेंगे, और लास्ट में क्या बच गया? ये सब्जेक्ट है, ये आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट के रूप में, बाय द गार्डनर। ये बन गया आपका आंसर। ठीक है, एक एग्जांपल और कर लेते हैं। आई एम गोइंग टू गिव यू, क्वेश्चन है, आई एम गोइंग टू गिव यू, I am going to give you a reward। देखिए बेटा ध्यान से देखना, यहाँ डबल ऑब्जेक्ट आ गए। डबल ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ लेते हैं। आई सब्जेक्ट, एम गोइंग टू, ये देखो बी गोइंग टू वाला वाक्य है, ये मेन वर्ब नहीं है क्योंकि गोइंग टू वाला वाक्य है, मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब क्या है यहाँ पर? गिव, फर्स्ट फॉर्म। अब यू
ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और ए रिवार्ड भी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये डबल ऑब्जेक्ट वाले थे। अब डबल ऑब्जेक्ट को कैसे चेंज किया जाता है इसके बारे में मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आपको अगर नहीं समझ में आए तो ये टॉपिक उठाना डबल ऑब्जेक्ट वाला और इसको समझ लेना, ठीक है। आंसर बनाते हैं इसका। तो आंसर क्या बनेगा, याद रखना कि मेन वर्ब के बाद में जो ऑब्जेक्ट होता है आप उसी से बनाइए, ज्यादातर इसी से बनता है, नहीं अन्यथा आप ए रिवार्ड से भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम इससे बना लेते हैं। तो आंसर बनेगा यू, ठीक है, बन गया यू। अब क्या लेंगे हम, एम गोइंग टू लिखा हुआ है तो यू के साथ में एम का करेंगे क्या भाई प्रयोग, नहीं करेंगे। देखो इजेमा का प्रयोग में क्या करेंगे, यू बहुवचन है, ये यू प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में क्या आता है, आर का प्रयोग आता है। तो हम एम की जगह किसका प्रयोग करेंगे, आर। यू आर गोइंग टू, यू आर गोइंग टू। अब बताइए क्या करना है, टू के साथ में किसका प्रयोग कर दें, बी का प्रयोग कर देंगे। देखो मैंने बताया ना गोइंग टू बी, ठीक है। फिर क्या करें, वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग गिवन, गिवन जी आई बी ई एन, यू आर गोइंग टू बी गिवन ए रिवार्ड, डबल ऑब्जेक्ट वाला अब लेंगे ए, ये जो ऑब्जेक्ट है यहां ले लेंगे ए रिवार्ड, अब बाय का प्रयोग करेंगे बाय, और ये जो सब्जेक्ट है इसको बना देंगे ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट बनेगा मी। तो इसका आंसर क्या हो गया, यू आर गोइंग टू बी गिवन ए रिवार्ड बाय मी। तो इस तरीके से ये गोइंग टू वाले सेंटेंसेस आपको करने हैं। तो आज हमने दो टॉपिक पढ़े हैं, एक तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को चेंज किया पैसिव वॉइस में, और दूसरा हमारा टॉपिक था बी प्लस गोइंग टू वाले वाक्य। इनके यही नियम है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे कल हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। आज इतना ही है, इनको याद कर लिए, कॉपी में लिखिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए घर पर। थैंक यू।